नमस्कार, जीवन में अंधकार और मैं हूं प्रकाश। आईआईटी जेईई एडवांस 2022 का क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल से उन्होंने पूछा। चैप्टर 1 जो भी बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी करता है उसको स्टार्टिंग में लॉगरिथमिक फंक्शन तो पढ़ाया ही जाता है और इसी का क्वेश्चन उठा करके उन्होंने यहाँ पे पूछ दिया। अच्छा, लॉग से क्या है कि हर एक बार वो कुछ ना कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपको क्या है कि लॉग का बेसिक फंडामेंटल आइडिया होना चाहिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए इजीली सॉल्वेबल है। पहला तो क्या है कि आपको ये पता है कि लॉग x टू दी पावर m, अगर ऐसा लिखा हुआ है सो दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज लॉग m मल्टीप्लाइड बाई लॉग x। ये कितने लोगों को दिख गया? सबको दिख गया ये? अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया कि लॉग का बेस क्या चल रहा है यहाँ 5, यहाँ पे बेस क्या चल रहा है 5। अच्छा, इधर भी जो RHS में लिखा हुआ उसका भी बेस क्या है 5। तो इसको देख करके ये थॉट आया कि मैं लॉग ले लूँ विथ बेस 5। ओके, अच्छा ये देखो, ये लिखा हुआ है x के पावर में लिखा हुआ है। किसके पावर में लिखा हुआ है? x के पावर में लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि लॉग लेने का एडवांटेज क्या होगा? ये पावर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस 5। तो जैसे ही मैं लॉग लूँगा तो पहले तो इसको ऐसा लिख देता हूँ, पावर आ जाएगा कूद के बाहर 16 लॉग x टू दी बेस 5, इसका आ जाएगा क्यूब, माइनस में आएगा आपके पास 68 लॉग x टू दी बेस 5। देखो यहाँ तक सही है। और क्या आ जाएगा? लॉग x टू दी बेस 5। देखो यहाँ तक समझा क्या? मैंने क्या किया है, यहाँ पे लॉग लिया है टू दी बेस 5। तो जब मैं लॉग लूँगा तो ये क्या है? पावर में है ना। यहाँ पे देखो x के पावर में m है तो m क्या आ जाएगा? n कूद करके पहले आ जाएगा और कुछ भी नहीं किया। इस साइड भी लॉग लिया तो ये क्या आ जाएगा? -16 एंड लॉग 5 टू दी बेस 5। बच्चे को पता है कि लॉग में जो नंबर है और जो बेस है अगर दोनों सेम हो जाएंगे तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 आता है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। log 5 टू द बेस 5 क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में हर एक जगह पे log x टू द बेस 5 है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़े टाइम के लिए अपने कन्वीनियंट के लिए क्या बोलता हूँ कि log x टू द बेस 5, इसको मैं प्यार से बोल देता हूँ, प्यारा नाम दे देता हूँ इसको, क्या टी दे देंगे और फिर क्या करेंगे? टिटिया देंगे इधर से। ठीक है, log x टू द बेस 5 को क्या बोला? टी, और उसके बाद क्या दो? टिटिया दो। तो टिटिया देते हैं चलो इसको। सो दिस इज 16 टी क्यूब माइनस 68 टी इंटू में क्या आएगा बोलो? टी, और ये कूद क्या आ जाएगा इधर? प्लस का 0। वेरी गुड। चलो अब टिटिया देते हैं इसको, मल्टीप्लाई करो 16 टी का पावर माइनस प्लस 16। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे रास्ते हैं। फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आपने थ्योरी ऑफ इक्वेशन का नाम सुना है, ठीक है ना, तो उससे क्या करेंगे? 4 डिग्री का इक्वेशन जनरेट करके, इसके 4 डिग्री का इक्वेशन है तो इसके कितने रूट होंगे? T1 T2 T3 T4। और यहाँ से मेरे को दिख गया कि अगर आपको वो दिख गया तो अपने को दिख गया कि जो ये भाई साहब डिमांड कर रहे हैं, तो चूँकि टी के पावर में आएगा और लॉग मैंने लिया है तो आंसर 1 आने वाला है। बस अगर थ्योरी ऑफ इक्वेशन का आइडिया है तो, आइडिया नहीं है तो डरने का नहीं, आइडिया नहीं है तो डरने का नहीं, आइडिया लगाने का। तो आइडिया क्या लगाया कि ये मेरे को नहीं पता है सर, नहीं पता है मेरे को, मैं 11th का स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं पता क्या आप बोल लो थ्योरी ऑफ इक्वेशन या फिर, तो कोई बात नहीं है। फैक्टराइजेशन तो पता है। तो अभी 16 इंटू 16 मल्टीप्लाई करूँगा तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? 8 दूना 16, 8 दूना 16, यही लिखा हुआ है। और तुमको इसको कितना लेके आना है? 68। तो देखो खोपड़ी अप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 गुना 8, 8 8 64, और ये क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, तो 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68। हो गया ना काम खत्म। तो लिख डालो। नहीं पता अपने को थ्योरी ऑफ इक्वेशन, नहीं आता है मेरे को, क्या करें? देख लेते इससे।
वो आपको थोड़ा सा क्वाड्रेटिक जब आप पढ़ोगे ना तो आपको भी दिखने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आ जाएगा 64 टी स्क्वायर और माइनस में क्या आ जाएगा 4 टी स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा 16 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। देखो यहाँ तक सही है। ओके, यहाँ से कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 16 टी स्क्वायर, जल्दी जल्दी बोलो। सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन लूँगा माइनस का 4, सो दिस इज टी स्क्वायर माइनस, यहाँ तक दिख गया सबको? हाँ ओके, अब देखो डॉटेड लाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 100% टी का 2 वैल्यू आएगा, बोलो टी स्क्वायर, अच्छा यहीं लिख देता हूँ ना, टी स्क्वायर माइनस 4 और मल्टीप्लाइड बाई में क्या चल रहा है, मल्टीप्लाइड बाई में चल रहा है 16 टी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे को दिख गया टी स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरा वैल्यू क्या दिख जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू 4/16। 4/16 का मीनिंग क्या हो गया 1/4। चलो इसको टैकल करते हैं। तो टी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2। हाँ नहीं, टी का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो और टी क्या था तुम्हारा, बोलो टेटिया दो फिर से, टी क्या था, हाँ लगिया दो, इसको लगिया दिए, लतिया नहीं दो रे, लगिया दो, लतियाने पे बहुत ध्यान रहता है तुम लोगों का, नहीं लगिया दो। तो लगिया दिया, तो लगियाते ही क्या आ जाएगा x टू द पावर 5 का पावर प्लस माइनस, तो यहाँ से x आ जाएगा क्या, एक आएगा 5 का पावर 2 और दूसरा क्या आ जाएगा 5 का पावर माइनस 2। फिर से यहाँ पे लगियाओ, तो लगियाते हैं सर, इसको सर ऐसे लगिया दिया, तो इसको लगियाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। देखो टी स्क्वायर है ना, तो टी का वैल्यू लिख ही देता हूँ, टी का वैल्यू प्लस माइनस 1/2। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5 का पावर प्लस माइनस 1/2। तो x का वैल्यू क्या आ गया बाबू 5 का पावर 1 - 2, 5 का पावर माइनस ऑफ 1/2 प्लस ऑफ 1/2। अब यहाँ पे क्या है, कैच है, सामने वाला क्या पूछा तेरे को, पॉजिटिव पूछा है, और तुम पॉजिटिव इसको देखोगे तो बोलोगे कि सर ये तो नेगेटिव लिखा हुआ है। हाँ मगर महारथियों रुको, क्या बोला है पॉजिटिव, और ये अपनी खोपड़ी में अच्छे से लिख लो कि a टू दी पावर x हो या a टू दी पावर माइनस x हो, बोथ आर पॉजिटिव। नेगेटिव तो होता ही नहीं है, इसका तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये क्या लिखा हुआ है 5 का पावर 2, तो इसको ऐसा लिखूं क्या 1/, पॉजिटिव है ना, तो प्रोडक्ट पूछा है तो प्रोडक्ट को p लिखता हूँ और इसको ऐसे लिखता हूँ 5 का पावर 2, 5 का पावर माइनस 2, 5 का पावर 1/2, 5 का पावर माइनस 1/2। बेस सेम है, बेस सेम बा तो क्या करल जाए, एक जोड़ दिल जाए। बेस सेम अगर रहे तो क्या हो, पावर जुड़ जाएगा। तो अभी क्या हो जाएगा, तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 0 क्या होता है 1, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा p का वैल्यू 1। यही मैं आपको बोल रहा था कि ये 4 डिग्री का इक्वेशन है ना, तो ये पहला, सेकंड में क्या आ जाएगा सम ऑफ रूट t1 प्लस t2 प्लस 3, इसी का देखो ना, इसी के कितने रूट्स आएंगे t1 t2 t3 t4। और इस इक्वेशन में देखो क्यूब वाला फैक्टर नहीं है, टी क्यूब नहीं है ना, तो क्वाड्रेटिक में याद करो ना बालकों, क्वाड्रेटिक में याद करो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स। अच्छा क्यूबिक में रहेगा तो क्या एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट एक्स क्यूब आ गया पहला, दूसरा क्या जाएगा एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर। क्यूबिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसको रहने दो टी का पावर 4। इसके बाद जो आएगा वो क्या जाएगा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4। और यहाँ देखो ना 0 है ना, टी क्यूब का तो लफड़ा ही नहीं है, क्यूब वाला तो कुछ है ही नहीं, तो इससे थॉट आ जाएगा कि हाँ ये 0 आ सकता है। बट अगर ऐसे भी किया हम लोगों ने तो एडवांस का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको इज्जत देते हुए अगर हम लोग जाएं तो भी क्या है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन में एक ही फंडामेंटल यूज़ था लॉग का, और दूसरा क्या है कि आपको लॉग लेने आना चाहिए। लॉग लेने के हिसाब से क्या है कि टू द बेस 5 करके लिया, क्योंकि क्या है 5 कॉमन था, तो 5 कॉमन था तो क्या उसको सब जगह लॉगिया दिए, फिर लॉगिया आने के बाद फिर इधर टिटिया दिए। ओके, जैसे टिटिया हो गए तो ये आ जाएगा
ठीक है। और ये तो 10th क्लास के बच्चों को ही पता है, टेटियाने के बाद टेटियाओगे फिर ये आ जाएगा टी स्क्वायर का वैल्यू। अच्छा तो वहाँ से टी लेके आ जाओ, प्लस माइनस लिख लो। ये ध्यान रखना कि माइनस वाले को भूल के भी गलती से निगेटिव समझने की गलती नहीं करना। वो ए टू द पावर एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उससे उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर ऑलवेज पॉजिटिव फंक्शन। आपको क्लास में चिक चिक के बताया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में तो क्या था, कैलकुलेशन ही था, बाकी तो बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं।